ध्यान करते हुए उनकी पूजा करके उनके श्राद्ध के समय जल में काला तिल मिलाए और उस हाथ में कुश रखकर कैसे करें अपने पितरों के लिए निकाले गए श्राद्ध का तर्पण। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां मैं आपको धर्म और अध्यात्म से संबंधित जानकारियां देती हूं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पितृपक्ष में किस प्रकार से पूजा की जाती है और कैसे जल को तर्पण किया जाता है। तो चलिए शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन कृष्ण पक्ष की पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। सभी को पता है कि कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को यह समाप्त होती है। तो इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका तर्पण, उनका पिंडदान किया जाता है। धार्मिक मान्यता जो होती है उसमें पितृपक्ष में सभी मांगलिक और शुभ कार्यों को मना किया जाता है। तो शास्त्रों में देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ हमारे जो पूर्वज होते हैं उनकी पूजा भी वर्जित है। तो ऐसे में ये सवाल उठ जाता है कि क्या पितृपक्ष में देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि हमें देवी देवता की पूजा करनी चाहिए या नहीं। तो पितरों को हमारे बहुत पूजनीय माना गया है। पितृलोग पितृपक्ष के दौरान धरती पर आ जाते हैं और ऐसे में पितरों की पूजा करना बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। लेकिन अब हमारे मन में सवाल रहता है कि पितृपक्ष के दौरान क्या हमें देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो हम आपको बताते हैं कि हाँ, पितृपक्ष में प्रतिदिन की तरह ही हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष देव हमारे लिए जरूर पूजनीय है लेकिन हमारे ईश्वर से उच्च नहीं है। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए पितृपक्ष के दौरान पूजा करते हुए। वो कौन सी बातें हैं? इसमें घर के जो मंदिर होता है उसमें देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं होती है उनके साथ हमें पूर्वज की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में वास्तु दोष लगता है। तो वास्तुशास्त्र का जो एक अनुसार होता है उसमें पितरों की तस्वीर हमेशा घर में इस जगह लगाए कि उनका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की ओर रहे। तो घर में पितरों की एक से ज़्यादा तस्वीर भी नहीं लगानी चाहिए। और पितृपक्ष के टाइम में प्रातःकाल आपको स्नान करके रोज़ की तरह देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। देवी देवताओं की पूजा के बिना पितृपक्ष में श्राद्ध, पिंडदान आदि का फल नहीं मिलता। तो लास्ट में मैं आपको अब बताती हूँ कि कैसे हमें पितरों का श्राद्ध करना है। तो पितृपक्ष के दौरान नियमित देवी देवता की पूजा करने के बाद आपको दक्षिण दिशा में मुँह करके बाएँ पैर को मोड़कर बाएँ घुटने को जमीन पर टिकाकर बैठ जाए। अर्थात एक पैर को आप जो आपका बायां पैर होता है उसे मोड़कर बैठ जाए। इसके बाद पितरों का ध्यान करते हुए उनकी पूजा करें। उनके श्राद्ध के समय जल में काला तिल मिलाएं, हाथ में कुश रखकर उनका तर्पण करें। और पितृपक्ष की अवधि में दोनों वेला में यानी कि सुबह और शाम आप स्नान करने के बाद अपने पितरों का ध्यान जरूर करें। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को भोजन कराएं। तो ये थी आपके पितृपक्ष से संबंधित कुछ जानकारियाँ, और ऐसी ही नई नई जानकारियों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।